हेलो दोस्तों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन शॉर्ट्स में। आज के इस वीडियो में हम 10 जुलाई 2021 में होने वाले पीजीटी मैथ्स फीमेल के क्वेश्चन पेपर के आंसर जानेंगे। दोस्तों, ये पेपर जो है वह फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था 9 बजे से 12 बजे तक। दोस्तों, ये पेपर प्रैक्टिस के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि DSSB में इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए प्रैक्टिस करना मस्ट है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं प्रश्नों को। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फर्स्ट सेक्शन मेंटल एबिलिटी है, तार्किक क्षमता। चलिए हम मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमॉन्ग द गिवन क्लासेस। यहाँ देखिए दिया हुआ है पेंडेमिक, कोरोना वायरस एंड डायबिटीज। तो कोरोना वायरस क्या है? पेंडेमिक है। तो ये देखिए ये कोरोना वायरस हो गया, ये पेंडेमिक हो गया। उसके बाद डायबिटीज़ यानी मधुमेह जो है वह अलग होगा। तो इस तरीके से जो डायग्राम है वो करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्सेज फाइंड द मिसिंग लेटर्स। तो वो कैसे आप लिखेंगे? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, रफ कॉपी पे A to Z लिख लेंगे। A to Z लिखने के बाद आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा। आपको देखना है कि लेटर्स के बीच में रिलेशन क्या है। यहाँ देखिए Z के बाद एक छोड़ करके लिया गया X के बाद W को छोड़ करके लिया गया V और V के साथ वाला लिया गया U। यही रिलेशन सभी लेटर्स के साथ होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 RPNM। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको ये पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसमें आपका टाइम जो है वह ख़राब होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें आप स्टेटमेंट को पढ़ें, स्टेटमेंट के बाद जो कंक्लूजन दिया हुआ है इसको पढ़ें और इससे ही आपका आंसर जो है वो फाइंड हो जाएगा। स्टेटमेंट में कह रहा है L जो है वह बड़ा और बराबर है M के, M बराबर है N के और N जो है वह छोटा है O से। उसी तरह दूसरा स्टेटमेंट भी दिया हुआ है P छोटा है Q से, Q बड़ा और बराबर है R के, R बराबर है S के और S जो है वह बड़ा और बराबर है L के। तो यहाँ देखिए ये L से रिलेशन बन रहा है और यहाँ L से एक और शुरू हो रहा है। तो कंक्लूजन देखिए दोस्तों, कंक्लूजन में कहा जा रहा है कि Q बड़ा है M से, ये भी सही है। दूसरा कह रहा है कि N जो है वो बराबर है Q के, तो ये भी सही है। या तो ये यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको आइडेंटिफाई करना है डायग्राम। यहाँ पे दिया हुआ है बुक, पेज और पेन। तो बुक के अंदर ही पेज होता है बट पेन जो है वो अलग होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, उसमें से ऑड वन हमें फाइंड करना है। तो पहला फिगर देखिए, पहला फिगर में हमें क्या करना है, एरो को काउंट कर लेना है। इस तरीके का जो भी क्वेश्चन आएगा आप क्या करेंगे, देखेंगे कि इसमें ऑड वन कौन सा है। तो सबसे पहले इसमें देखिए एरो, नंबर ऑफ एरो फर्स्ट में जो है वो 5 एरो है, सेकेंड में 4 है, थर्ड में 8 एरो है और फोर्थ में जो है वो 2 एरो है। तो ऑड वन कौन सा होगा? सभी देखिए ये तीनों जो है वो इवन नंबर है और ये जो है ऑड नंबर है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 को आपको पूरा पढ़ना होगा। इसमें कह रहा है कि प्रीति स्कोर्ड मोर देन राहुल, यमुना स्कोर्ड एज मच एज दिव्या, लोकिता स्कोर्ड लेस देन मंजू, राहुल स्कोर्ड मोर देन यमुना और मंजू स्कोर्ड लेस देन दिव्या। तो हु स्कोर्ड द लोएस्ट, कौन सबसे कम यानी सबसे निम्न स्तरीय पे है? तो लोकिता जो है वो सबसे लोएस्ट स्कोर पे है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ना है। तो देखिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सम क्रिस्टल्स आर डायमंड। यहाँ हम फिगर बना लेंगे। सम क्रिस्टल्स क्या कह रहा है कि डायमंड है। उसके बाद ऑल इमरल्ड्स आर क्रिस्टल्स। अब देखिए ऑल इमरल्ड्स क्या कह रहा है, ये क्रिस्टल है। नीचे दिया गया है ऑप्शंस। पहला है ऑल क्रिस्टल्स आर इमरल्ड, तो ये नहीं हो सकता। सम इमरल्ड्स आर डायमंड, तो ये भी नहीं होगा। बट ऑप्शन नंबर 3 जो है सम क्रिस्टल्स आर इमरल्ड, तो ये करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। इसमें आपको मिसिंग नंबर फाइंड करना है कि क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 185।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको इमेज बताना है कि क्या होगा। तो हम सभी जानते हैं कि मिरर के सामने इमेज हमेशा अपोजिट बनता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ। अब यहाँ पे है फोटोग्राफ से रिलेटेड कि फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए ममता सेड दैट द वुमेन इन दिस फोटो इज़ द वाइफ ऑफ सन्स ऑफ माई फादर्स वाइफ्स ओनली डॉटर हु इज़ द ममता रिलेटेड टू द वुमेन। तो ममता का क्या रिलेशन है उस फोटोग्राफ से। तो फोटोग्राफ में जो है उससे रिलेशन इनका मदर इन लॉ से है, वो उसकी मदर इन लॉ है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, तो ये कोड वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि मैप्ड का कोड 64 है और रेक का कोड 41 है। तो हमें बताना है नोज़ का कोड क्या होगा। तो दोस्तों नोज़ का कोड 51 होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में आप सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे। स्टेटमेंट में कहा जा रहा है ऑल कार्स आर टायर्स। सभी कार क्या हैं? टायर्स। सम क्लचेज आर टायर्स, और उसमें कह रहा है कि कुछ क्लचेज जो हैं वो टायर हैं। कंक्लूज़न देखिए, कंक्लूज़न में कहा गया है सम कार्स आर क्लचेज, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। सेकेंड कहा जा रहा है सम क्लचेज आर कार्स, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इफ़ नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 में है विच टू साइंस शुड बी इंटरचेंज्ड टू मेक द गिवन क्वेश्चंस करेक्ट। हमें क्या करना है? साइन को चेंज करना है और बताना है कि हमारा जो क्वेश्चंस है वह सही है या नहीं। तो यहाँ पे साइन दिए हुए हैं, किस साइन को चेंज करेंगे तो आपका आंसर करेक्ट आएगा। तो साइन नंबर 2 चेंज करेंगे तो आपका आंसर जो है वह करेक्ट आएगा। कैसे? तो यहाँ देखिए 20 को आपको प्लस की जगह यहाँ पे डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई 3 और जहाँ पे डिवाइड का साइन है वहाँ पे आपको प्लस कर देना है, -1 इज इक्वल टू 14। अब देखिए 5 4 जा 20, 4 3 जा 12, ये हो गया 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा आपके पास 2, ये हो गया +2 और यहाँ है आपका 14, तो 14 इज इक्वल टू 14 हो गया। इस तरीके से फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डायरेक्शन से है। कह रहा है राहुल स्टार्ट वॉकिंग टू साउथ डायरेक्शन। सबसे पहले हम एक डायरेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। ठीक है, अब राहुल कहाँ जा रहा है? साउथ की डायरेक्शन में। ये इस तरह से वॉक कर रहा है साउथ की तरफ। एंड वॉक अ डिस्टेंस 7 मीटर, 7 मीटर तक जाता है। नाउ ही टुक अ लेफ्ट टर्न, अब यहाँ से वो लेफ्ट टर्न लेता है और 6 किलोमीटर जाता है। अगेन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न, फिर वो लेफ्ट टर्न लेता है और कहाँ जाता है? 15 किलोमीटर। मान लीजिए ये 15 किलोमीटर गया। एंड रीच्ड अ पॉइंट पी, और पॉइंट पी पे पहुँचता है। तो ये पूछा जा रहा है कि अब राहुल जो है वह किस डायरेक्शन में है? इनिशियल डायरेक्शन से। तो देखिए राहुल चलना कहाँ से शुरू किया था? इस पॉइंट से शुरू किया था, तो यहाँ से यहाँ तक का डायरेक्शन जो होगा वो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा दोस्तों आपका नॉर्थ ईस्ट। ऑप्शन नंबर 3 जो दिया गया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको ट्रायंगल्स फाइंड करने हैं कि इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। इसमें 15 ट्रायंगल्स हैं, आप इसे काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, और ये सबसे बड़ा हो गया आपका 7, यहाँ से यहाँ तक हो गया 8, यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका 9, ये हो गया आपका 10, ये यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका 11। उसी तरीके से आप काउंट कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक हो गया 12, फिर यहाँ से यहाँ तक हो गया 13 और 14 15 ट्रायंगल्स हैं इसके अंदर। अगर आपने सभी वीडियोस मेरे देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि रीजनिंग के क्वेश्चंस जो है वह एक दूसरे में सेम ही है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है दोस्तों। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो सक्सेस अवश्य होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द वर्ड्स शेयर द सेम रिलेशनशिप एज दैट शेयर्ड बाय द गिवन पेयर ऑफ वर्ड। अब यहाँ गिवन पेयर ऑफ वर्ड दिया है, हॉस्पिटल में क्या होता है? ट्रीटमेंट होता है। तो उसी तरीके बताना है कि इसमें कौन सा पेयर करेक्ट है। ऑफिस में क्या किया जाता है? वर्क किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वह करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में आपको इस बॉक्स को फिल करना है करेक्ट फिगर से। तो देखिए यहाँ फिगर बनेगा इस तरीके से, ठीक है, और एक यहाँ पे इस तरीके से होगा और यहाँ पे एक ट्रायंगल होगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कि ये इमेज कहाँ है। तो देखिए
तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 में बिल्कुल वही इमेज है जो हमने ड्रॉ किया, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 में हमें बताना है कि यहाँ पे कौन से लेटर्स आएंगे। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का रिलेशन देखना है। जो रिलेशन इन दोनों का एक दूसरे के साथ होगा वही रिलेशन यहाँ पे ACZO के साथ होगा उस नंबर का। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इसमें ऑड वन को आपको चूज़ करना है। वॉयल है, कस्टर्ड है, बटर है, पनीर है, तो बाकी तीनों जो हैं वह बनता है किससे, मिल्क से, लेकिन ऑयल जो है वो अलग है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पे आपको दिया गया है अल्फ़ाबेट के साथ नंबर्स, ध्यान रखिएगा। A और Z के बीच 1 है, CY के बीच 2 है, EX के बीच 7 है और GW के बीच 15 है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए सीक्वेंस बाय, A के बाद C के बाद D होना चाहिए, ना होकर के E है, E के बाद F होना चाहिए तो F ना होकर के G है, तो G के बाद क्या होना चाहिए, H को छोड़ के क्या होना चाहिए, I। ठीक है, उसके बाद ये है देखिए ऑड, उसके बाद देखिए ये जो नंबर्स हैं ये सभी ऑड नंबर्स हैं। 1 के बाद 3 लिया है, 3 के बाद 7, 7 के बाद सीधे 15। तो यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं, तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है और यहाँ पे 8 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे किसका डिफरेंस होना चाहिए, 16 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 15 में 16 को ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा 31। और यहाँ W है तो यहाँ क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो इसमें दिया गया है वो करेक्ट आंसर है। अब आ जाते हैं हम जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड द कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड, किसके द्वारा बनाया गया है, तो यह बनाया गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच टीम हैड ऑन द फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप इन द ईयर 1975, किस टीम ने जीता था, तो वो टीम है वेस्ट इंडीज़ जिसने पहला वर्ल्ड कप जीता था 1975 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेनिस प्लेयर ऑन द ATP रोम 2021 पेरिस ओपन, किसने जीता है, राफेल नडाल ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द इंडियन पॉलिसी रिजोल्यूशन एडॉप्टेड बाय द पार्लियामेंट, वर्ष इंडियन पॉलिसी रिजोल्यूशन एडॉप्ट किया गया था पार्लियामेंट में, तो 1956 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, तो किस व्यक्ति ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना की, तो दोस्तों वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन वॉज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन यूनियन एस्टेट रिलेशनशिप इन 1983, तो देखिए किस कमीशन में किया गया था, तो सरकारी कमीशन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन द हाईएस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स, तो देखिए वाटर लेवल कैपेसिटी जो है वह सबसे अधिक है क्ले सॉइल में। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया का साइंटिफिक नेम आपको बताना है, तो देखिए उसका नाम है पावो। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी वैशाली थी, तो वैशाली जो थी वह बज्जी की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, रिसेंटली माउंट नीरेगोंगो वोल्केनो हैज़ इरप्टेड, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज इट सिचुएटेड, तो देखिए यहाँ पे सिचुएटेड है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। 11th क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कौन शुरू कर सकता है, तो भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा शुरू कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया एज पर एरिया, तो इसका आंसर हो जाएगा कच्छ। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 13 है, हु वॉज द जज हु प्रेसाइज्ड ओवर महात्मा गांधीज हियरिंग ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन इंडिया 1922, तो कौन थे उस समय के जज, तो वो थे जस्टिस CN ब्रूमफील्ड। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, वेयर वॉज द फर्स्ट इनिशिएटिव ऑफ महात्मा गांधी एज अ नेशनलिस्ट इन इंडिया, ये इन्होंने सबसे पहले जो है
वह शुरू किया था सत्याग्रह चंपारण से। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द गेटवे ऑफ इंडिया वॉज बिल्ट टू कोमेमोरेट द विजिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग। तो देखिए जॉर्ज पंचम के आने पर बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, हु एमोंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ गोल्डन टेम्पल। तो वो हैं हजरत मैन मीर जी। क्वेश्चन नंबर 17 है, नीति आयोग के प्रधान अध्यक्ष कौन हैं। तो प्रधानमंत्री नीति आयोग के प्रधान अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स इज द ऑथर ऑफ बुक आनंद मठ। आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष को दूरदृष्टि दोष के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए दूरदृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है हाइपरमेट्रोपिया को। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, हु इज़ द फर्स्ट एवर इंडियन रेसिपेंट ऑफ अ नोबेल प्राइज़। पहले नोबेल प्राइज़ प्राप्तकर्ता भारतीय कौन हैं। तो वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर। थर्ड है अरिथमेटिक एबिलिटी। पहला प्रश्न यहाँ देख रहे होंगे बार ग्राफ से रिलेटेड है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले बार ग्राफ को ध्यान से देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन है आपका, व्हाट अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ द टोटल सेल ऑफ द गिवन 6 कंपनीज टुगेदर वाज द सेल ऑफ कंपनी टी। तो देखिए कंपनी टी का अप्रोक्सीमेट परसेंटेज होगा 19.55%। इफ़ P plus Q is equal to 243 and 5Q minus P is equal to 5, then find the value of P into Q। तो P into Q का वैल्यू हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 3 है, if the one of the diagonal of a kite is 16 centimeter and its area is 96 centimeter square, what is the length of the other diagonal of the kite? 12 centimeter। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये आपको बताना है। सबसे पहले आप इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करने के बाद ही आपको आंसर फाइंड होगा। तो इसका आंसर होगा 55। दोस्तों मैं सिर्फ आपको आंसर्स बताते जा रही हूँ ताकि आप चेक कर सकें कि आपने कितने आंसर्स करेक्ट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ अरविंद रीचेज हिज कॉलेज इन 2 hours बाय हिज बाइक एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 30 km/h, then what should be his average speed of his car to reach the college half an hour earlier। तो कार की जो एवरेज स्पीड होगी वो होगी 40 km/h। क्वेश्चन नंबर 6 है, एन एलॉय contain tin, copper and zinc in the ratio 4:6:5। Find the quality of copper to be added to 120 kg of this alloy to from a new alloy in which the ratio of the above element in the same ratio is 4:4:5। Answer is 8 kg। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। यहाँ जो आपको दिख रहा होगा ये क्यूब है, ये सभी क्या दिया हुआ है, ये क्यूब दिया हुआ है। तो ये है आपका 20 का क्यूब, ये 3 का क्यूब है और ये 7 का क्यूब है। अब आंसर फाइंड हो गया, आंसर हो जाएगा 16। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एवरेज ऑफ 45 नंबर इज 33। इफ एवरेज ऑफ 50 नंबर इज 28 एंड एवरेज ऑफ 25 नंबर इज 35, देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 5 नंबर्स। 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या करना है, एवरेज दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसमें आपको माइनस करना है क्या, तो 15 मल्टीप्लाई 28 प्लस 25 मल्टीप्लाई 35 और उसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट में जो भी आपका आंसर आएगा यहाँ पे उसमें 5 से डिवाइड कर देना है, आंसर फाइंड हो जाएगा। आंसर होगा 38। क्वेश्चन 9 है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इज अप स्ट्रीम टू स्पीड ऑफ बोट इज डाउन स्ट्रीम इज रेशियो 2:3। द time taken by boat to cover 45 km in downstream is TR. Then in T hours how many kilometers will be traveled by boat in upstream? आंसर हो जाएगा 30 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 है, two cubes whose age is 8 cm and joined together to form a single cuboid. What is the volume of new cuboid is so formed? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1020 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 11 में भी
आप देख रहे होंगे कि यहाँ एक चार्ट दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है। इस टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ फ्रॉम फाइनेंस एंड marketing department of organization B and these two department together the organization D respectively। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 11:28। क्वेश्चन नंबर 12, Roli take 3 hours to type 24 pages, Neelam takes 9 hours to type 45 pages. In how many hours they will type 351 pages together? तो 27 hours में 351 पेजेस एक साथ वो टाइप करेंगी। क्वेश्चन नंबर 13 है द प्राइस ऑफ अ शर्ट इज डिक्रीज्ड बाय 25% एंड हिंस द सेल इज इंक्रीज्ड बाय 20%। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द टोटल रेवेन्यू ऑफ द शॉप? तो देखिए इफेक्ट हो जाएगा 10% डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 14 है ए बी एंड सी आर 3 पार्टनर्स इन अ बिजनेस हु शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 2:5:3 if they have invested from 8 months, 6 months and 9 months respectively, which is the ratio of their investment? तो देखिए रेशियो हो जाएगा 3:10:4। क्वेश्चन नंबर 15 है a sum of ₹3600 is divided into 2 principal. One principal is invested at 8% per annum for 2 years and other is invested at 9% per annum for 3 years. If the total simple interest obtained in ₹741 then find the large principal। तो large principal हो जाएगा 2100, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, 200 students took the examination in the school and 13% of the students got distinction. The number of boys who got distinction is 2 more than the number of girls who got distinction. If 20% of the girls got distinction, find the total number of boys in the school। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ हो जाएगा 140। क्वेश्चन नंबर 17 है प्रकाश bought 2 items at the same price. He sold one item at 20% profit and another item 15% profit. What is the overall percentage profit he made? तो 17.5% जो है वो ओवरऑल प्रॉफिट उसे मिलेगा। अब देखिए क्वेश्चंस तो मैं आपको बताते जा रही हूँ, साथ में उसका आंसर्स भी बताते जा रही हूँ। आप चाहें तो पॉज करके क्वेश्चंस को बना सकते हैं और फिर करेक्ट आंसर फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 3 times their HCF. The sum of LCM and HCF is 44. If one number is 11 then other number। तो अदर नंबर जो है वह हो जाएगा 33। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको एक टेबल दिया गया है, इस टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, उसे आपको पढ़ना है और फिर आंसर बनाने हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन IT डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन C is what % of the total number of employees in organization C in all the departments together? तो देखिए इसका आंसर होगा 25.6। क्वेश्चन नंबर 20 है फाइंड द लार्जेस्ट फ्रैक्शन ऑन द फॉलोइंग फ्रैक्शन। तो देखिए लार्जेस्ट फ्रैक्शन आपका है 895/428। सेक्शन डी हमारा जनरल इंग्लिश है, चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। एम्बिवैलेंस, एम्बिवैलेंस का अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स होगा पजल। आप देख रहे होंगे जितने भी ग्रीन कलर में दिए गए हैं वो सभी आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन फाइंड करने हैं जो इस जगह पे फिल होगा। क्वेश्चन को पढ़ें उसके बाद ही आप आंसर्स फिल करें। तो यहाँ देखिए ही स्लिप्ड, डैश, डैम ग्रास, ब्रेकिंग अ लेग, क्रैकिंग अ बोन इन द अदर एंड हर्टिंग हर सोल्जर्स। तो ही स्लिप्ड ऑन डैम्प ग्रास। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी आपको अप्रोप्रिएट वर्ड चूज करके यहाँ पे फिल करना है। देखिए वी ऑल आर वेल अवेयर दैट टू hygiene we have to keep ourselves and our surrounding clean। तो we all are well aware that to maintain hygiene, ठीक है, हम सभी को क्या चाहिए, अपने वातावरण को साफ रखने के लिए मेंटेन करना चाहिए, उसका अवेयर होने चाहिए उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में अंडरलाइन
सेंटेंसेस हैं यहाँ पे, इस जगह पे क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है पॉपुलेशन ग्रोथ, राइजिंग डिमांड एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। पॉपुलेशन ग्रोथ, राइजिंग डिमांड एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है। तो देखिए रॉन्गली स्पेल्ड जो है वह है गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या करना है कि एक एप्रोप्रिएट आइटम या फ्रेज चूज करना है। टू फेस द म्यूजिक, इसका हो जाएगा टू वियर द कंसिक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे सेंटेंस अरेंजमेंट दिया गया है, इसे आपको अरेंज करना है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको सेंटेंस रीअरेंज करना है। तो आंसर हो जाएगा SRQP, ऑप्शन नंबर 3। S हो जाएगा फर्स्ट, R सेकेंड, Q हो जाएगा थर्ड पे एंड P हो जाएगा आपका फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखना है जो बिल्कुल सही हो। सभी एक ही जैसे दिखेंगे, आपको लगेगा कि सभी सही है, लेकिन सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 जो दिया है वही सही है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एंटोनिम फाइंड करना है। ऑस्टेंटेशियस का एंटोनिम हो जाएगा मॉडेस्ट। क्वेश्चन नंबर 11 में ग्रामेटिकली एरर दिया हुआ है, ये आपको चूज करना है। अब देखिए, इफ़ ही हैड रोट द एग्जामिनेशन फास्टर एंड आंसर वन मोर क्वेश्चन ही वुड हैव स्कोर्ड बेटर। तो यहाँ पे आप जो है वह लिखेंगे इफ़ ही हैड रोट द एग्जामिनेशन फास्टर। ये जो है इसमें ग्रामेटिकली एरर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कहते हैं एक सेंटेंस के लिए एक वर्ड। ट्रांसमिशन दैट कंबाइंस मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन, क्या कहेंगे इसे? मल्टीमीडिया। क्वेश्चन नंबर 13 में अंडरलाइन वर्ड्स की जगह क्या आएगा ये बताना है। तो आप सेंटेंस को पहले पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद ही आप इसका आंसर टिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे होना चाहिए नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, ये जो अंडरलाइन वर्ड्स दिया गया वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या करना है? ग्रामेटिकली करेक्ट एंड सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। जो ग्रामेटिकली करेक्ट है उसे ही आपको सेलेक्ट करना है। तो पहला ऑप्शन जो है वह करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें बताना है आइडम और फ्रेजेस। टू बर्न योर फिंगर, इसका हो जाएगा टू एक्सपीरियंस अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंस। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस जो है वो कंप्रीहेंशन से दिया गया है। तो सबसे पहले हमें कंप्रीहेंशन को रीड करना होगा, उसके बाद ही हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें कि दिए गए कंप्रीहेंशन को अच्छे से पढ़ें और उसके बाद ही क्वेश्चंस के आंसर्स आप दें। आप क्या करें कि जो हमारा ये वीडियो है इसमें आप इसको पॉज कर दें। पॉज करने के बाद आप ध्यान से कंप्रीहेंशन पढ़ें, उसके बाद आंसर दें। इससे आपका प्रैक्टिस भी होता रहेगा और पता भी चलता रहेगा कि आपके आंसर सही हैं या गलत। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं whom does this line he has been gaining a lot of power recently and people treat him like a god refer to according to the given passage। ये क्या कह रहा है? जूलियस कैसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पैसेज से रिलेटेड है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग द गिवन पैसेज। पैसेज के अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ इनकरेक्ट है वो है एट द कैपिटल कैसियस इज स्टेप्ड बाय ईच कंस्पिरेटर टू टर्न। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाई डिड कैसर्स वाइफ कैलपुर्निया अर्ग हिम नॉट टू गो टू द सेनेट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिकॉज ही हैड अ विजनरी ड्रीम टू समथिंग बैड टू हैपन। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाई डिड द कंस्पिरेटर्स प्लांट फॉल्स डॉक्यूमेंट। आंसर हो जाएगा टू मैनिपुलेट ब्रूट्स टू ज्वाइन देयर कॉज टू रिमूव कैसर। क्वेश्चन नंबर 20 अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज पोर्सिया हैज़ बीन पोर्टेड एज। तो ये जो थी वह ब्रूटस वाइफ थी। 5th सेक्शन हमारा जनरल हिंदी से है। चलिए इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो प्रजा जो है वह सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। सेकेंड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निष्ठा का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए निष्ठा यानी आस्था, श्रद्धा, विश्वास,
ये सभी निष्ठा का पर्यायवाची है। संदेह जो है वो निष्ठा का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तो देखिए तत्पुरुष समास का उदाहरण महात्मा जो है वह तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। यह कर्मधारय समास का है। महान है जो आत्मा, महात्मा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द तो आप सभी जानते हैं, संस्कृत का वो शब्द जो हूबहू हिंदी में प्रयोग होता है उसे कहते हैं तत्सम। अब पड़ोस हिंदी का है, पछतावा भी हिंदी का है, 15 भी हिंदी का है, प्रतीक्षाया ये है तत्सम शब्द। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का चयन कीजिए। तो देखिए उत्तम पुरुषवाचक हो जाता है हम। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से अवाक का विलोम शब्द कौन सा है? अवाक का हो जाएगा सवाक। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से आराधना शब्द का विशेषण कौन सा है? तो दोस्तों आराधना शब्द का विशेषण हो जाएगा आराध्य। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विस्मयादि बोधक वाक्य है? विस्मयादि बोधक तो आप समझते ही हैं, जिसमें आश्चर्य व्यक्त हो या दुख व्यक्त हो, तो वो सभी जो हैं अत्यधिक खुशी, अत्यधिक शोक, ये सभी विस्मयादि बोधक में आते हैं। जैसे ओह कितनी ठंडी रात है। क्वेश्चन नंबर 19 में निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से दिया गया वाक्य किस काल का उदाहरण है? अब देखिए यहाँ दिया गया है खिलाड़ी मैच खेल रहे थे। तो ये काम जो है वह कब थे है, था है, तो ये सब हो चुका हुआ काम है, तो ये होगा अपूर्ण भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमें चुनना है। देखिए संकल्पित भी सही है, अत्यावश्यक भी सही है, परित्याग भी सही है, लेकिन फुटबॉल नहीं होगा, फुटबॉल, बा होगा वा की जगह पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले वाक्य का चयन कीजिए। तो देखिए अशुद्ध वर्तनी वाला वाक्य है, हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान अपेक्षित है। क्वेश्चन नंबर 12 है, नीचे दिए गए वाक्य में निम्न में से किस चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है? जो क्रियाएं संज्ञा या विशेषण बनाती हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे होना चाहिए योजन चिन्ह का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 13 है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर न ले जाया जा सके, उसे कहते हैं अस्थावर। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति अपना रख पराया चख का क्या अर्थ है? दोस्तों इसका अर्थ है अपनी वस्तु की रक्षा करना और दूसरी की वस्तु का उपयोग करना। लोग क्या करते हैं आजकल, अपनी वस्तु को संजो कर रखते हैं और दूसरे की वस्तु को यूज़ करके ख़त्म कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इसमें है निम्नलिखित में से मुहावरों का अर्थ बताना है। अंडे का शहजादा का क्या अर्थ होगा? अंडे का शहजादा यानी अनुभवहीन व्यक्ति। उसके बाद दोस्तों कंप्रीहेंशन यानी पद्यांश दिया हुआ है, पूरा पद्यांश को पढ़ें, उसके बाद ही इसके क्वेश्चंस के आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सार्थकता का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए सार्थकता का निरर्थक तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका अपोजिट होता है निरर्थकता। उद्देश्य पूर्ति होगा, सफलता होगा, उपयोगिता होगा। कंप्रीहेंशन को पढ़ने के लिए आप वीडियो को पॉज कर लें और फिर पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में से उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक कौन सा होगा? तो देखिए इसका उचित शीर्षक है वाणी और कर्म। क्वेश्चन नंबर 18 है, उपयुक्त गद्यांश के संदर्भ में प्रायः सज्जन व्यक्ति संसार को डैश राह दिखाते हैं। तो सज्जन व्यक्ति जो हैं वह संसार को अपने कर्म एवं वाणी से सही राह दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से चिरस्थायी से क्या अभिप्राय है? चिरस्थायी यानी देर तक रहने वाला या टिकाऊ जो भी वस्तु होता है उसे हम कहते हैं चिरस्थायी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये है उपयुक्त गद्यांश के अनुसार गांधी जी की महानता का रहस्य क्या है? तो देखिए गांधी जी की महानता का रहस्य है जो कहते थे वही करते थे। आज के टाइम पे क्या है, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं वो कभी नहीं करते। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।